एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे यूपी में तो बहुत कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है। इतना कोहरा होता है कि कुछ दिखता ही नहीं है। और ये देखिए, ये क्यूट क्यूट से पपीज़ हमारे यहाँ हुए हैं। ये हर साल ये है ना, जो हम हमेशा देती है बच्चे 4-5 सालों से। और ये आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ इवनिंग से। तो इवनिंग में आज मैं स्पेशल एक रेसिपी बनाने वाली हूँ। मैंने आप लोगों से कहा भी था पिछले ब्लॉग में कि मैं एक विंटर्स में एक अच्छी सी रेसिपी दूंगी। अगर जिसको ये जानते हैं तो कमेंट में कुछ भी लिख के भेज दीजिए, येस और नो। जो भी ये रेसिपी जानता हो, जो नहीं जानता हो तो फिर कोई बात नहीं, प्लीज़ कमेंट में रिस्पॉन्स दीजिए कि कौन कौन ये रेसिपी जानता है। तो आज मैं बना रही हूँ मटर की बिरहई। और बिरहई इन सेंस रोटी है, मटर की रोटी। इसको खूब सारा घी लगा के और लपसी के साथ खाया जाता है। लपसी कहते हैं आटा भून के, फिर उसको अच्छे से उसको घोल बना के लम्स ना रह जाएं, फिर उसमें गुड़ की और चीनी की चाशनी में इसको पकाया जाता है अच्छे से। इसका साइन ये होता है कि अगर मलाई जैसे पड़ने लगे ना, तो इसका मतलब होता है कि ये बन गई है। और बस इसको फिर उसी से खाया जाता है। बहुत ही अच्छी लगती है। बस इसमें सबसे मेन टेस्ट होता है घी का। घी होना चाहिए, बिना घी के नहीं अच्छी लगती हैं। तो बहुत सारा घी डाल के खाओ तो मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो बचपन से ही बहुत पसंद है। मेरी और मेरे पापा की फेवरेट है ये। मम्मी को मेरी नहीं पसंद ज़्यादा, लेकिन मुझे और मेरे पापा को फेवरेट है ये रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बढ़ई की रेसिपी। ये बढ़ई जो होती है ना, बेसिकली रोटी होती है, मटर की रोटी। जैसे हम लोग आलू का पराठा या मटर की कचौड़ी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो उसको हम लोग पराठा या कचौड़ी ना बना के रोटी के फॉर्म में बनाते हैं। और ट्रस्ट में ये बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। मेरी और मेरे पापा की तो ये फेवरेट है। तो मैं बना रही हूँ ये। मेरी ससुराल में ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ससुराल में नहीं बनती थी। बुंदेलखंड से हूँ, मेरा मायका बुंदेलखंड में है और ससुराल है फतेहपुर में। तो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ थी जो नहीं बनती थी वहाँ पर। यहाँ पे मेरी ससुराल में तो मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने लगी हूँ। और इसके बाद ये सब कुछ नमकीन वगैरह ये सारी चीज़ें आई थी, तो मैंने इनको रिफ़िल भी कर दी है। ये बैग में मैं पन्नियाँ भरती रहती हूँ, कहाँ ही डालो। और मुझे एक मंगानी है, मैंने ऑनलाइन देखा है पन्नी रखने के लिए, लेकिन ये टाइम नहीं मिल पा रहा ऑर्डर करने का। और बस इसी के साथ अब मैं बना रही हूँ, स्टफ़िंग की तैयारी कर रही हूँ। स्टफ़िंग के लिए सबसे पहले ऑयल डाला, फिर उसमें जीरा डाल के, हींग और जीरा डाल के अच्छे से इसको भून के फिर इसमें सारे मसाले डाल देते हैं और मटर डाल देते हैं। फिर उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा थिक हो जाए, मतलब पानी पानी सा ना रहे, अच्छे से हो जाए। क्योंकि अगर गीला रहेगा ना तो स्टफ़िंग करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए अच्छे से इसको भून लेते हैं मटर को। वैसे तो मैं इसमें हरी धनिया मिर्ची डालती हूँ, लेकिन आज थी नहीं मेरे पास, तो मैंने यही ड्राई मसाले ही डाल दिए, जो सूखी धनिया वगैरह होती है। लेकिन इससे भी काफ़ी अच्छा बना था। मैंने कहा चलो रहने देते हैं, बन जाएगा। पहली बार बन रही है ना सीज़न की, तो अच्छी ही लगेंगी। इस तरह की चीज़ें तो वैसे भी टेस्ट अच्छी लगती है, गरम गरम खाओ। वैसे इसमें स्वाद तो उसी का होता है, लेकिन मेरे पास थी नहीं तो मैंने नहीं डाला। और बस ये देखिए मटर है, इसको अच्छे से फ्राई करके और तैयार कर लेंगे स्टफ़िंग इसकी। फिर इसको रोटियों में फिल करके बनाती हूँ। और मेरी बेटी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं मन्नू के, तो वो भी, उसको भी पढ़ाने है। मैंने लर्न करने को दिया था, लेकिन बच्चे जब तक बैठो नहीं तब तक लर्न करते ही नहीं हैं। तो बार बार किचन में आ रही थी, तो मैंने कहा बेटा याद करो, तो वो चली जाती थी और फिर आ जाती, हो गया याद, और सुनो तो कुछ याद नहीं रहता था। तो बच्चे, अगर आप सामने नहीं बैठते हो बच्चों के, तो बच्चे पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं। बताइए किस किस के बच्चे इतने अच्छे हैं कि अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं? मेरे तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो बस यही सब चल रहा है। डिनर की तैयारी हो रही है साथ साथ, और बच्चों की पढ़ाई और बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों को, तो वही सब हम कर रहे हैं। ये देखिए सारे मसाले ऐड करती जा रही हूँ और अच्छे से इनको रोस्ट कर लूँगी। बस तैयार हो जाएगी। फिर सारा काम फिनिश करके बर्तन वर्तन धो के फिर केवल मेरा रह जाएगा रोटियां सेकना, बढ़ई बनाना। और फिर उसके बाद फिर बर्तन हो जाएंगे। बर्तन तो कभी ख़त्म ही नहीं होते ना,
कभी नहीं ख़त्म होते। और ये देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पढ़ने के लिए कह के आई हूँ, लेकिन ये नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, नहीं पढ़ते हैं। बहुत परेशान हो जाती हूँ, पता नहीं किस दुनिया में ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो अपने आप पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ कोई भी होते होंगे। बस ये सब देखो, ये आ गई है, इरिटेट कर रही है मुझको। एक तो काम करो, बच्चे अलग से परेशान करते हैं। तो ये देखिए घी, ये लपसी बन गई ना, तो इसमें घी ऐड कर दो तो टेस्ट मस्त आ जाता है। इस बार ना मैंने पहली बार अमूल का घी मंगाया था, मुझे तो नहीं पसंद आ रहा बिल्कुल भी। लेकिन ये तो जो मैंने डाला है ये तो घर का घी है, लेकिन अमूल का क्योंकि मेरे पास था नहीं घी जाना, तो अमूल का मंगाया था। मुझे तो नहीं पसंद लग रहा था, जैसे अजीब सा डालडा जैसे लग रहा था, तो मैं तो नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी। लेकिन सब पराठा वराठा उससे बना लेती हूँ, वैसे रोटी में नहीं लगा के खाती हूँ। फिर ये मेरे स्कूल में एक वो आया है ना, उनसे मैंने फिर घी, इन्होंने कह दिया था। तो अब तो ना गाँव में भी घी जल्दी नहीं मिलता है, तो उन्होंने ही मतलब अरेंज करके दिया है घी। और घी की प्राइस तो भाई 1200 रुपये किलो मिलता है घी, शुद्ध घी गांव में। तो वहीं से मैंने फिर घी मंगाया था। और कुछ मैं बना घर पे ही बना लेती हूँ। मैं बहुत कम ही मार्केट से घी मंगाती हूँ, मलाई से ही बना लेती हूँ। लेकिन जहाँ से मैं दूध लेती हूँ ना, तो उनकी भैंस दूध देना बंद कर दिया था, तो उतना शुद्ध दूध नहीं मिल रहा था। तो मतलब घी कम क्वांटिटी में बन पा रहा था। और बस ये देखिए मेरी रोटियां बनना शुरू हो गई हैं, कितनी मस्त लग रही हैं, खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती हैं। आप लोग ज़रूर, जो भी मेरे वीडियो देख रहा है ना, जिसने अगर खाई है तो वो तो स्वाद जानते ही होगा, जिसने नहीं खाई है तो वो ज़रूर ट्राई करिए। और बस खूब सारे घी लगा के इसको खाओ, मज़ा ही आ जाता है। और बस ये पापा जी को मैं देने जा रही हूँ सबसे पहले। पापा आ गए खाना खाने, तो उनको डाइनिंग टेबल पे दे के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।